हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हम इस वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं और उनकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक्सेस मॉडिफायर्स हम एक्सेसिबिलिटी या उसकी विजिबिलिटी डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कोड में। जैसे कि चार टाइप के होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट कंसिडर होता है, नहीं तो पब्लिक लिखते हैं तो पब्लिक होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ओके, तो अगर लेट्स से ये एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मैंने क्लास के आगे पब्लिक, तो ये डिफॉल्ट कंसीडर होगा। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ना प्राइवेट लिखा है, ना प्रोटेक्टेड लिखा है, ना पब्लिक लिखा है, तो ये भी डिफॉल्ट कंसीडर होगा। अगर ये डिफॉल्ट है क्लास या वेरिएबल, तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इस पैकेज तक होगी। मतलब कि ये एक्सेस मॉडिफायर एक पैकेज है, सब पैकेज इसके अंदर है। एक्सेस मॉडिफायर एक पैकेज आप देख रहे हैं। और अगर पेरेंट क्लास में जो क्लास पेरेंट क्लास इटसेल्फ इज डिक्लेयर एज डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हमने, और उसके अंदर जो नेम वेरिएबल था वो भी डिफॉल्ट कंसिडर होगा क्योंकि उसके आगे भी हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये जो हमने दूसरा क्लास बनाया है स्टार्ट पोस्ट, क्योंकि विद इन द पैकेज है, तो पेरेंट क्लास भी एक्सेसिबल इधर पे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी सेम पैकेज तक होती है। तो अगर हम देखें तो हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, और पेरेंट के हम नेम को भी सेट कर सकते हैं। ओके, कोई अगर मेथड भी हम डिक्लेयर कर रहे होते उस क्लास के अंदर जिसके आगे कुछ भी नहीं लिख रहे होते, वॉइड सिर्फ वॉइड मेथड का नाम और मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे होते, तो भी हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाते इस दूसरी क्लास से, क्योंकि विद इन द सेम पैकेज है ये सब। ओके, तो डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी विद इन द सेम पैकेज होती है। होप दिस इज क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हम क्लास को क्या कर सकते हैं, क्लास को पब्लिक बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, पर हम इसको पब्लिक बना सकते हैं। अगर मैंने इसको क्लास को पब्लिक बना दिया और स्ट्रिंग को भी पब्लिक बना दिया, तो ये हर जगह के से एक्सेसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे तो एक्सेसिबल है ही सेम पैकेज में, और यहाँ से भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, इफ यू सी, यहाँ से भी एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। ओके, अगर अभी ये डिफॉल्ट था, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था मैंने, तो सी यहाँ पे एरर आ रहा था कि ये दूसरे पैकेजेस में नहीं है। अब हमने पब्लिक देखा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट। तो क्लास या तो पब्लिक हो सकती है या तो डिफॉल्ट हो सकती है, बट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं होती है। यहाँ पे हमने वेरिएबल को से प्राइवेट डिक्लेयर किया। ओके, अब ये प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट इज स्पेसिफिक टू द क्लास। अब ये यहाँ पे इशू देने लगा कि ये यहाँ से भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्राइवेट है, और इस चाइल्ड क्लास से भी एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट है। अब हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया सिक्योरिटी रीजन से, इसको मिसयूज ना कोई कर पाए या बाहर से एक्सेस नहीं हो पाए इजीली। तो इसको अगर हमें बाहर की दुनिया को एक्सपोज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक पब्लिक मेथड लिख सकते, क्योंकि ये इस क्लास का मेथड रहेगा तो ये नेम को इजीली एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी उस क्लास तक होती है। तो अगर जैसे हम एक प्रिंट मेथड बनाते हैं, ओके, और प्रिंट मेथड में हम सिर्फ नाम प्रिंट करते हैं, तो ये नाम प्रिंट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो नेम है हमारा, वो हमारी सेम क्लास के मेथड्स को एक्सेसिबल है, और हम यहाँ से पब्लिक मेथड कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है। राइट, पब्लिक है तो हर जगह से एक्सेसिबल है, तो हम यहाँ से प्रिंट कॉल कर पाएंगे। सेम हम सब पैकेज से भी कॉल कर पाएंगे। ओके, सी, सो दिस इज वर्किंग। मतलब कि अगर हमने किसी को प्राइवेट डिक्लेयर किया मेथड को, या फिर किसी मेथड्स को नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि मेथड्स को करने का कोई रीजन नहीं है, उसी सेम क्लास में ही हम उस मेथड को कॉल करेंगे, तो आप प्राइवेट मेथड बना सकते हैं क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी तो सेम क्लास में। अगर ये मेथड किसी प्राइवेट मेथड को कॉल्स कर सकते हैं इंटरनली, दैट इज ओके, बट बाहर से वो एक्सेसिबल नहीं होगा। जो भी प्राइवेट डिक्लेयर होगा, प्राइवेट इज एक्सेसिबल ओनली इन दैट क्लास, और पब्लिक इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल टिल द सेम पैकेज। ओके, होप दिस इज क्लियर। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन इज वेरी ट्रिकी। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं,
ओके, हमने इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बना दिया। तो प्रोटेक्टेड इज एक्सेसिबल इन द क्लास ऑफ द सेम पैकेज, दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबल। ओके, पर ये प्रोटेक्टेड इस क्लास में, सेम क्लास में एक्सेसिबल है, सेम पैकेज में एक्सेसिबल है, मतलब पैकेज के सारे क्लासेस को एक्सेसिबल है, पर सब क्लासेस में एक्सेसिबल नहीं होगी अनलेस ये जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड करे उस क्लास को। इन शॉर्ट, प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया या जो प्रोटेक्टेड मेथड डिक्लेयर किया वो अपने सब पैकेज के उन्हीं क्लासेस में एक्सेसिबल होगी, मतलब सब पैकेज के सब क्लासेस में ही एक्सेसिबल होगी, चाइल्ड क्लासेस में। अगर ये एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट को तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, अगर कोई ऐसी क्लास है जो एक्सटेंड नहीं कर रही है पेरेंट को तो वहाँ पे ये जो हमारी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगी। होप दिस इज क्लियर। प्रोटेक्टेड सेम पैकेज में होता है लेकिन सब पैकेज के सब क्लासेस में ही होता है ओनली। दिस इज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है इसकी। पब्लिक इज ओपन टू ऑल, कहीं भी इजीली एक्सेसिबल, और प्राइवेट इज प्राइवेट टू द क्लास, लेकिन प्रोटेक्टेड इज एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज बट एक्सेसिबल इन द सब क्लासेस ऑफ द सब पैकेज। ओके, और डिफॉल्ट इज accessible in the same package. Hope this is clear with this example. Hope you like the video. If you like, do like and share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.